अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। हराम कमाकर राह खुदा में खर्च करना कैसा है, नमाज में कोहनियाँ खुली रखना कैसा है और मैयत के सर पर कंघी करना कैसा है, ये सारी चीज़ें आज के इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो स्किप मत करिएगा। ये काफ़ी मशहूर है कि लोग कमाते वक्त ये नहीं सोचते हैं कि ये हराम का है या हलाल का है। झूठ, फरेब, मक्कारी, धोखेबाजी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, सूद और ब्याज और मजदूरों की मजदूरी रोक कर कमाते हैं और पैसा जमा करते हैं और फिर राह खुदा में खर्च करने वाले बनते हैं। खूब मजे से खाते हैं, यारों दोस्तों को खिलाते हैं, मस्जिदों, मदरसों और खानकाहों को भी देते हैं, मांगने वालों को भी देते हैं। ये हराम कमाकर राह खुदा में खर्च करने वाले सही नहीं होते। हदीस शरीफ में है कि हराम कमाई से सदका और खैरात कबूल नहीं होता। आप इसे देख सकते हैं मिशकात शरीफ बाब अल कसब पेज नंबर 242 में। ये ऐसा ही है जैसे कोई बेवजह जानबूझकर किसी की आंख फोड़ दे और फिर पट्टी बांधकर उसे खुश करना चाहे। आप ये याद रखें कि असली नेकी और पहल दुनियादारी नेक कामों में खर्च करना नहीं है, बल्कि ईमानदारी के साथ कमाना है। जो हलाल तरीके से कमाते हैं और ज्यादा राह खुदा में खर्च नहीं कर पाते हैं, वो उससे लाखों गुना बेहतर है जो बेरहमी के साथ हराम कमाकर इधर उधर बैठे रहते हैं। उन हराम कमाने वालों में ये भी देखा गया है कि कोई मदीने शरीफ जा रहा है और कोई अजमेर शरीफ जा रहा है। हालांकि हदीस शरीफ में है हजरत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यमन का हाकिम और गवर्नर बनाकर भेजा, तो आप उनको रुखसत करने के लिए नसीहत फरमाते हुए उनकी सवारी के साथ साथ मदीना तैयबा से बाहर तक तशरीफ ले आए। जब हुजूर वापस होने लगे तो फरमाया, ए मुआज़, इस साल के बाद जब तुम वापस आओगे तो मुझे नहीं पाओगे, बल्कि मेरी कब्र और मस्जिदों को देखोगे। हजरत मुआज़ ये सुनकर हुजूर की जुदाई से रोने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में मेरे सबसे ज्यादा करीब परहेजगार लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो और कहीं भी हो। यानी हुजूर ने साफ तौर पर फरमा दिया है कि असल नेकी और दुनियादारी मोहब्बत और नजदीकी पास रहना और हाजिरी नहीं है, बल्कि परहेजगारी यानी बुरे कामों से बचना और अच्छे काम करना है। हजरत सैयदना उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर के जमाने में थे, लेकिन कभी मुलाकात के लिए हाजिर नहीं हुए, मगर हुजूर को इतने पसंद थे कि उनसे मिलने और दुआए मगफिरत कराने की वसीयत सहाबी को फरमाई थी। एक हदीस शरीफ में तो हुजूर ने उनके बारे में यहाँ तक फरमाया कि मेरी उम्मत के एक शख्स की शफाअत से इतने लोग जन्नत में जाएंगे कि जिनकी तादाद बनु तमीमी के इफराद से भी ज्यादा होगी। इन हदीसों से ये पता चल गया कि असली मोहब्बत पास रहना है, खालिस ये कि जो लोग नमाज और रोजे और दीगर अहकाम शरा के पाबंद है, वो हराम कामों और हराम कमाइयों से बचते हैं। जो खुदा और रसूल की नाफरमानी करते हैं, हराम खाते और खिलाते हैं, रात दिन गाना, तमाशा, जुआ, शराब, लॉटरी में लगे रहते हैं, ख्वाह वो हर वक्त मज़ार पर ही पड़े रहते हों। अलबत्ता वो लोग जो हजरत अंबिया इकराम और औलियाए इज़ाम की शान और उनकी बारगाहों में हाजिर होते हैं, उनके अकीदे इस्लामी नहीं, उनकी नमाज नमाज नहीं, रोजे रोजे नहीं, उनकी तिलावत कुरान की तिलावत नहीं, क्योंकि अदब ईमान की जान और बेअदब नाम का मुसलमान है। अब हम बात करेंगे नमाज में कोहनियाँ खुली रखना कैसा है। बिना मजबूरी कोहनी खुली रखकर, जैसे आजकल हाफ आस्तीन की शर्ट पहनकर कुछ लोग नमाज अदा करते हैं, तो ये मकरूह है। आप इसे देख सकते हैं फतावा रिजविया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 416 में। और जो लोग आस्तीन चढ़ाकर कोहनियाँ खुली रखकर नमाज पढ़ते हैं, उनको 2 गुनाह मिलते हैं। पहला, कपड़ा समेटने और चढ़ाने का, और दूसरा कोहनियाँ खुली रखने का।
क्योंकि नमाज में कपड़ा चढ़ाना मना है। जैसे कुछ लोग सजदे में जाते वक्त दोनों हाथ से पैजामे को ऊपर खींचते हैं, ये भी गुनाह का काम है। इस किस्म के नमाजियों को प्यार से समझाना चाहिए, एक एक को टोकने के बजाय सबको इकट्ठा करके मसला बताए ताकि कोई अपनी तौहीन ना समझे, क्योंकि आजकल दीनी बातों पर टोका जाए तो लोगों में तौहीन करने की बीमारी पैदा हो जाती है। अब बात करते हैं मैयत के सर में कंघी करना कैसा है। बाज़ जगह मैयत को गुस्ल देने के बाद बालों में कंघी करने लगते हैं तो ये ममनू है। हदीस शरीफ में है, हजरत सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मैयत के सर में कंघी करने के मुतालिक सवाल पूछा गया तो आपने फरमाया कि ऐसा करना मना है और फरमाया कि ऐसा करने से मैयत को तकलीफ होती है। आप इसे देख सकते हैं फतावा रिजविया जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 33 में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सारा मसला समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।